नमस्कार। जब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में पुलिस और अदालतें आती हैं। लेकिन ये कानून सिर्फ उनके बारे में नहीं है, ये हम जैसे आम नागरिकों के कर्तव्यों को भी बताता है। तो आज हम इन्हीं कर्तव्यों को समझेंगे, खासतौर पर धारा 31 से लेकर 34 तक, और देखेंगे कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा क्या रोल है। आज हम इन 4 अहम धाराओं पर बात करेंगे। सबसे पहले धारा 31 में समझेंगे कि एक अधिकारी की मदद करना कब जरूरी है। फिर धारा 32 में वारंट से जुड़ी मदद के बारे में जानेंगे। इसके बाद धारा 33 में अपराध की सूचना देने के कर्तव्य को देखेंगे। और आखिर में धारा 34 में गांव के स्तर पर क्या कर्तव्य हैं उसे समझेंगे। और अंत में इन सभी की मुख्य बातों को एक साथ दोहराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं धारा 31 से। ये धारा एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन महत्वपूर्ण कर्तव्य के बारे में है। वो ये कि एक आम नागरिक को कब किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सक्रिय यानी कि फिजिकल मदद करनी पड़ती है। इस लाइन में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है बाध्य है। इसका मतलब हुआ कि ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी है। अगर कोई अधिकारी किसी वाजिब कारण से मदद मांगता है तो एक नागरिक के तौर पर सहायता करना अनिवार्य हो जाता है। तो सवाल यह है कि ये ड्यूटी कब लागू होती है। देखिए, इसके लिए 3 खास सिचुएशन बताई गई हैं। पहली, अगर किसी को गिरफ्तार करना हो या उसे भागने से रोकना हो। दूसरी, कहीं पर शांति भंग हो रही हो, मतलब कोई पब्लिक में लड़ाई झगड़ा या दंगा हो रहा हो, उसे रोकने के लिए। और तीसरी, अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा हो। इन तीनों मामलों में मदद से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक पुलिस ऑफिसर 2 लोगों को पब्लिक टेलीफोन बूथ तोड़ने से रोक रहा है। वो अकेले हैं और पास खड़े किसी व्यक्ति से कहते हैं कि इनमें से एक को पकड़ने में मदद करे। तो इस सिचुएशन में धारा 31 के तहत मदद करना एक कानूनी कर्तव्य बन जाता है। तो धारा 31 से हमें क्या याद रखना है? पहली बात, यह सेक्शन नागरिकों को कानून व्यवस्था का एक एक्टिव हिस्सा बनाता है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, यह मदद देना अनिवार्य है, कोई मर्जी की बात नहीं है। और तीसरी, अधिकारी की मांग उचित होनी चाहिए, मतलब किसी भी मनमाने काम के लिए मदद नहीं मांगी जा सकती। अच्छा, तो धारा 31 तो थी सीधे सीधे पुलिस अधिकारी की मदद करने के बारे में। अब धारा 32 भी मदद के बारे में ही है, लेकिन एक बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन में, और वो है वारंट का निष्पादन, यानी वारंट को लागू करना। ये धारा 31 से थोड़ी अलग है। देखिए, कभी कभी अदालत पुलिस की जगह किसी आम नागरिक के नाम पर भी वारंट जारी कर सकती है। तो ये धारा कहती है कि अगर वो व्यक्ति जिसके नाम पर वारंट है उसे लागू करने की कोशिश कर रहा है तो कोई भी दूसरा नागरिक उसकी मदद कर सकता है। हाँ, लेकिन मदद करने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, वारंट किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम पर हो, पुलिस के नाम पर नहीं। दूसरी, वो व्यक्ति खुद मौके पर मौजूद हो। और तीसरी, वो वाकई में उस वारंट को लागू करने की कोशिश कर रहा हो। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, तभी कोई और उसकी कानूनी तौर पर मदद कर सकता है। तो इस सेक्शन का महत्व ये है कि ये कानूनी प्रक्रिया को रोकने नहीं देता, भले ही पुलिस मौके पर ना हो। अब एग्जाम के लिए 2 बातें। पहली, यहां मदद करना आपकी इच्छा पर है, यह धारा 31 की तरह अनिवार्य नहीं है। और दूसरी, जिस व्यक्ति के नाम पर वारंट है उसका मौके पर होना सबसे जरूरी कानूनी शर्त है। अभी तक हम बात कर रहे थे फिजिकल मदद की, लेकिन अब हम एक बिल्कुल अलग तरह के कर्तव्य पर आ रहे हैं, और वो है जानकारी देने का कर्तव्य। धारा 33 इसी बारे में है कि गंभीर अपराधों की जानकारी देना कितना जरूरी है। ये धारा असल में नागरिकों को कानून की आंखें और कान बनाती है। ये कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ खास गंभीर अपराधों के होने के बारे में या फिर उनके होने की प्लानिंग के बारे में भी पता चलता है, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो फौरन बिना देरी किए सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना दे। अब सवाल उठता है कि किन अपराधों की? तो कानून ने एक लिस्ट दी है जिसमें बड़े और गंभीर अपराध शामिल हैं, जैसे कि देश के खिलाफ अपराध, सेना से जुड़े अपराध, मर्डर या किसी को गंभीर चोट पहुंचाने जैसे मामले, और जालसाजी या बड़ी डकैती। मतलब ये साफ है कि ये ड्यूटी बहुत ही संगीन मामलों के लिए है। यहां एक और दिलचस्प बात है, अपराध शब्द की परिभाषा को बहुत बड़ा रखा गया है। इसमें भारत के बाहर किया गया कोई ऐसा काम भी शामिल है जो अगर भारत में होता तो अपराध माना जाता, मतलब उसकी जानकारी देना भी एक कर्तव्य है।
तो इस धारा का सबसे बड़ा महत्व क्राइम को होने से रोकना है। अब एग्जाम के लिहाज से दो बातें याद रखिए। पहली, ये ड्यूटी सिर्फ हो चुके क्राइम पर नहीं, बल्कि जिसकी सिर्फ प्लानिंग चल रही है उस पर भी लागू होती है। और दूसरी, अगर कोई जानकारी नहीं देता तो बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उचित कारण साबित करना। और यकीन मानिए, इसे साबित करना बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। धारा 33 तो सभी नागरिकों के लिए थी। अब हम आते हैं धारा 34 पर, जो इसी जानकारी देने वाले कर्तव्य को ग्रामीण इलाकों के लिए और भी ज्यादा स्पेसिफिक बना देती है। यह धारा एकदम साफ कहती है कि गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति और वहां काम करने वाले हर अधिकारी, जैसे कि पंचायत के सदस्य, इन सब की जिम्मेदारी है कि वो कुछ खास तरह की जानकारी पुलिस या मजिस्ट्रेट तक फौरन पहुंचाएं। और ये जानकारी भी बहुत स्पेसिफिक है, जैसे गांव में कोई चोरी का माल बेचने वाला आया हो, कोई भागा हुआ अपराधी गुजर रहा हो, कोई गैर जमानती अपराध की प्लानिंग चल रही हो, या फिर गांव में कोई अचानक या संदिग्ध मौत हुई हो। ये सारी बातें बताने की जिम्मेदारी गांव वालों की है। ये एक तरह से लोकल लेवल पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का सिस्टम है। इसमें इस्तेमाल हुए कुछ शब्दों को भी समझ लेते हैं। गांव का मतलब सिर्फ बस्ती नहीं, बल्कि गांव की पूरी जमीन है। अधिकारी में पंचायत सदस्य और गांव का मुखिया भी शामिल हैं। और घोषित अपराधी का मतलब है ऐसा अपराधी जिसे भारत की किसी भी अदालत ने घोषित किया हो। तो संक्षेप में कहें तो ये धारा ग्रामीण भारत में क्राइम प्रिवेंशन की रीढ़ है। एग्जाम के लिए ये याद रखना जरूरी है कि ये जिम्मेदारी दोहरी है, अधिकारियों पर भी और हर गांव वाले पर भी। और इसका दायरा बहुत बड़ा है, जो इसे कानून का एक बहुत शक्तिशाली टूल बनाता है। तो हमने इन 4 महत्वपूर्ण धाराओं को एक एक करके समझ लिया है। चलिए अब जल्दी से इनके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। इसे हम 4 आसान स्टेप्स में याद रख सकते हैं। स्टेप 1, एक्टिव मदद यानी धारा 31। स्टेप 2, वारंट में मदद यानी धारा 32। स्टेप 3, अपराध की सूचना देना यानी धारा 33। और स्टेप 4, गांव के लेवल पर रिपोर्ट करना यानी धारा 34। ये चारों कर्तव्य मिलकर हम नागरिकों को कानून और व्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनाते हैं।